वेलकम सर। बालड़ा पुलिस स्पेशली जो टॉपिक चूज किया गया है ड्रग अवेयरनेस पे, आप But real target students and make them a person who starts using drugs doesn't just walk away. But drugs are easy. आते हुए कहा सिगरेट वह बला होती है। छात्रा और छात्राएं सभी जो हैं नशे के खिलाफ आज हाई सेकेंडरी स्कूल भाड़ा में रैली निकली हुई है। देखूं यहाँ पे आके, और मैम ने हमें इनवाइट किया स्पेशल फंक्शन पे, और स्पेशली जो टॉपिक चूज किया गया है ड्रग अवेयरनेस पे। आप सब बड़ा अच्छा बोले और बहुत अच्छा आपने बात की इस बारे में कि ड्रग्स है क्या और इसकी लत कैसे होती है, कैसे कैसे ये चीज़ इम्पैक्ट करती है हमारी सोसाइटी में, आप यंग यूथ को, और कैसे कैसे ये कंट्री को नुकसान देती है। आई होप कि आप जो बोल रहे हैं यू विल लिव विद दैट। और 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आप सबको अवेयर करवाना चाहूँगा। स्पेशली ड्रग्स के बारे में आप सब जानते हैं कि है क्या चीज़, कुछ सिंथेटिक फॉर्म में है, कुछ नेचुरल फॉर्म में है, लेकिन जितने भी क्वालिटी या जितने भी क्वांटिटी के ड्रग्स हैं ये सभी हमारे लिए हार्मफुल हैं, ये सब जानते हैं। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम लोग ड्रग्स के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम सब एजेंसीज की तरफ देखते हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, कि एजेंसीज कोई स्टेप लेंगी तो ये ड्रग्स खत्म होंगे, बट इतना काफ़ी नहीं होता। आप सोसाइटी में देखते आए होंगे, अपने बुजुर्गों से भी सुनते आए होंगे कि सोसाइटी में जब भी कोई चेंज आना होता है तो वो सोसाइटी से ही निकल के आता है। एजेंसी चाहे जितना मर्जी अपना रोल कर दें, चाहे पुलिस जितना मर्जी एफर्ट डाल दे, जब तक लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ जी ये चीज़ हमें हटानी है अपनी सोसाइटी से, तब तक वो चीज़ नहीं हटती। चाहे वो क्राइम है, चाहे वो चोरी है, चाहे वो डकैती है, चाहे लूटमार है। इसके साथ साथ ड्रग्स भी एक ऐसी बला है कि जो आप खुद चाहोगे तो आप सोसाइटी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? 2-3 चीजें हैं इसमें इंपॉर्टेंट नोट करने वाली। आप अवेयर हो तो तभी आप इन्फॉर्म्ड भी हो। अगर आप जानते हो ड्रग्स है क्या चीज तो आप इन्फॉर्म्ड हो, इसका मतलब। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टाइमली इंफॉर्मेशन। अगर पुलिस को आपकी सोसाइटी में से कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा तो पुलिस कैसे एक्ट करेगी या रिएक्ट कैसे करेगी? इसमें इतनी लीगलिटीज हैं, अगर किसी आदमी को आप उठा भी लेते हो, वो ड्रग्स लेके कंज्यूम करके भी बैठा है, आप इतना प्रॉब्लम आ जाता है बाद में, अगर उसकी लाइफ डेंजर में आ जाए तो हम कुछ नहीं कर पाते उस टाइम पे, बिकॉज वी आर नॉट डॉक्टर्स। अगर उसको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है तो तब भी जाके सोसाइटी हमारे ही ऊपर इल्जाम लगाएगी कि ये कस्टोडियल टार्चर हो गया। लेकिन ड्रग्स के केस में ऐसा होता नहीं है। मैंने अब मेरी 7 years की सर्विस हुई है अभी तक, ज्यादा लंबी नहीं हुई, बट मोस्ट ऑफ द सर्विस आई हैव डन इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट, और जम्मू डिस्ट्रिक्ट इस टाइम पे हॉटस्पॉट है ड्रग्स के लिए। We have seen a number of cases, a number of people, we have tracked number of people, लेकिन कोई फायदा नहीं है उस चीज का, क्योंकि उन्हीं के माँ बाप आके बोलते हैं उनको, उनकी बेल करवाने के लिए, उनको छुड़वाने के लिए। हालांकि हम उनको बोलते हैं कि इनकी बेल मत कराओ, इनको डिडक्शन भेजो, लेकिन नहीं भेजते हैं। कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, शायद सिटीज में ना हो, पर यहाँ पे जो पहाड़ी लोग हैं, हम लोग पहाड़ी लोग हैं, हम लोग यहाँ पहाड़ में रहते हैं, तो यहाँ पे लोग मुझे लगता है ज्यादा अवेयर है एज कम्पेयर टू जम्मू सिटी। आपको लगता होगा सिटी में जो लोग ज्यादा अवेयर है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। उनको उनके जो गांव है वहां पे उतनी अवेयरनेस नहीं है जितनी हमारी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन सबसे पहले आई, इसका रीजन यही है। अगर आप लोग एजुकेटेड हो, आप लोग अच्छे पढ़े लिखे हो, आप ही लोग इन्फॉर्म्ड डिसीजन भी ले सकते हो। अपने सही और गलत का फैसला तब करोगे जब आप पढ़े लिखे हो। तो आपको सोसाइटी में ये चीज का ध्यान रखना कि आपके मोहल्ले में, आपकी गली में, आपके गाँव में कोई भी अगर कुछ ऐसी हरकत कर रहा है, यू मस्ट इन्फॉर्म अस। इसका ये मतलब नहीं कि पुलिस आजकल डायरेक्ट एफआईआर देती, नहीं, ड्रग्स के केस में कोई डायरेक्ट एफआईआर नहीं होता है। ड्रग्स के केस में एफआईआर तब होता है जब वो एक सेलिंग करना शुरू कर देता है। जो कंज्यूमर है ड्रग्स का, वो तो विक्टिम है ना उसका। जो ड्रग्स ले रहा है बेसिकली वो तो उस ट्रैप में फंस गया है। लोग बोलेंगे आपको, आपने आगे जाना है, आपने अब जम्मू पढ़ना है, कोई दिल्ली जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, आपको लोग मिलेंगे, आपको लोग कहेंगे कि देखो जी इसको लगाने से कंसंट्रेशन अच्छा बनता है, आपकी स्टडी टाइम ज्यादा बढ़ेगा। बट बिलीव मी, ऐसा नहीं होता। नंबर ऑफ रिसर्च आई है जिसमें ये पाया गया है कि जो भी ड्रग्स लेता है अल्टीमेटली उसकी मेमोरी क्रैश हो जाती है। आज नहीं तो कल, 10 दिन बाद होगी, 1 महीने बाद होगी, वो भूलना शुरू कर देगा।
कोई भी ग्रेस्पिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है, आप पढ़ नहीं पाओगे, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जब तक आप संभलने की कोशिश करोगे लेकिन तब तक वक्त निकल चुका होगा। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, आपके गांव, आपके कस्बे में कहीं भी आपको कोई दिखता है उसे हमें इन्फॉर्म कीजिए। मैं खुद पर्सनली आऊंगा आपके पास, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और उसको मैं डी एडिक्शन सेंटर भेजूंगा या खुद काउंसलिंग करूंगा। हमारे पास SOPs आती हैं, हम खुद भी काउंसलिंग करते हैं, एंड यू विल सी द चेंज। लेकिन चेंज कहाँ से शुरू होगा? आप लोगों से शुरू होगा, आपकी सोसाइटी से शुरू होगा, आपके घर वालों से शुरू होगा, उन पेरेंट्स से शुरू होगा जो पेरेंट्स आके इन्फॉर्म करेंगे कि मेरा बच्चा ड्रग्स की लत में लगा है। आप लोग हमने देखे हैं कई पेरेंट्स जो छुपाते हैं लोगों से कि पुलिस को नहीं बताना, मोहल्ले में नहीं बताना कि जी मेरा बेटा ड्रग्स ले रहा है, बट वो उस चीज का सोल्यूशन तो है नहीं। छुपाने से तो कोई वो ड्रग्स छोड़ेगा नहीं, वो सिर्फ इसलिए छुपाते हैं कि बेइज्जती ना हो जाए सोसाइटी में। मगर ये क्या ये बेइज्जती उनके बच्चे की जान से ज्यादा बड़ी है क्या? तो आपको भी ये रखना, आपके दोस्त यार कोई भी होता है, डू इन्फॉर्म अस, वी आर हियर टू सर्व यू एंड वी आर हियर विद यू। थैंक यू सो मच। Thank you. Disconnect us from our loved ones. I would like to express knowledge and education, service to society, to our respective senior citizens. Your guidance and wisdom are invaluable. Your experience can guide. But real confidence lies in making the right choice, even when it's difficult. Saying no to drugs is just to a life of clarity, purpose, and self-control. Target students and make them addicted to drug. The main purpose of declares is to create a huge network to attract students by selling them free in the initial. A person who starts using drugs doesn't just harm themselves, they hurt their parents' dreams, break their family's trust, and weaken society as a whole. Away, but drugs destroy them. So today, I urge you all, don't let a moment of weakness define your entire life. Choose health. हुए कहा, सिगरेट वह बला होती है जिसके एक सिरे पर आग दहकती है और दूसरा सिरा किसी बेवकूफ के मुंह में धंसा रहता है। स्वास्थ्य को अपनाना है, हर दिल की है यही चाहत, नशा मुक्त हो मेरा भारत। हमारे आए हुए अतिथिगण, बालड़ा पुलिस चौकी ऑफिसर, मीडिया पर्सन, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण तथा प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। हम सर्वप्रथम उन अतिथियों का धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिन्होंने अपना मूल्यवान समय निकाला, यहाँ आए और अपने विचार बच्चों को बताए। आज जो हमारा कार्यक्रम था, ये नशा मुक्त युवा वर्ग, अन्य वर्ग, क्षेत्र, देश, राज्य, भारत देश की सभी नशा मुक्त हो। नशा एक ऐसी बीमारी है जो मनुष्य को एक दीमक की तरह खोखला कर देती है।